जालिम माता पिता ने अपनी ही बेटी को ओवन में डाल दिया। वो उसे जिंदा ओवन में टपकाना चाहते थे, मगर तभी लड़की की आंख खुल गई। उसने जोर से दरवाजे को लात मारी और खुद को आजाद किया, मगर जालिम पिता ने बड़ी बेरहमी से उसकी पीठ पर पैर रखकर उसे रोका। इस बार इन्होंने लड़की का मुंह एक टेप से बंद किया और फिर उसे ओवन में डाल दिया। माँ ने ओवन को टेप की मदद से कसकर बांधा ताकि इस बार वो बच न सके। समय गवाए बिना ही उसने ओवन चालू किया। आग भड़क उठी और अंदर बैठी लड़की चीखने लगी। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आए। महिला ऑफिसर ने रोते हुए एक चाकू लिया और टेप काटने लगी। उसके साथ ही पुलिस वाले ने दोनों अपराधियों पर पिस्टल तानी। जैसे ही ओवन खुला तो लड़की सही सलामत बाहर निकल आई। उसकी माँ ने पीछे से हमला करना चाहा, मगर पुलिस वाले ने बचा लिया। महिला ऑफिसर ने उस लड़की को गोद लेने का फैसला किया, मगर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जो बवाल मचने वाला था वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महिला ऑफिसर ने उस लड़की को अपने घर लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। सुबह उसे पता चला कि उनके पड़ोसियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, मगर हैरानी की बात यह थी कि उनके मर्डर से कुछ मिनट्स पहले महिला के घर में रखे फोन से उन्हें एक कॉल आई थी। उस वक्त नई लड़की के अलावा घर में और कोई नहीं था, इसलिए उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मगर वहाँ लड़की ने ऐसी बातें की जिससे पुलिस वाला खुद ही डर गया। उसने पसीना पोंछते हुए महिला से कहा कि ये लड़की नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके बाद पुलिस वाला वहाँ से चला गया, मगर घर जाकर उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हो रहा था। उसकी मौत बड़े अजीब तरह से हुई। अचानक उसकी पीठ पर बहुत सी मधुमक्खियां बैठ गई। हड़बड़ाते हुए उसका पैर फिसला, जिससे उसकी बाथरूम में ही मौत हो गई। अब इस घटना के बाद महिला उसके असली पेरेंट्स से मिलने जेल गई ताकि सच्चाई का पता चल सके। उसके पिता ने कहा कि वो लड़की न तो हमारी बेटी है और न ही वो कोई लड़की है, बल्कि वो तो एक राक्षस है जो इंसान की शक्ल में हमें परेशान करता था। वो राक्षस फ्यूचर देख सकता है, इसलिए उसे सिर्फ नींद में ही मारा जा सकता है। उधर राक्षस को भी पता चल गया था कि महिला उसके ओल्ड पेरेंट्स से मिलकर आई है, इसलिए रहस्यमयी तरह से उसके पेरेंट्स भी मर गए। रात को जब महिला घर आई तो उसे इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि लड़की से मिल सके, इसलिए उसने खुद को एक कमरे में बंद किया और हथियार लेकर बैठ गई। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। उस राक्षस ने दरवाजा तोड़कर महिला पर हमला करना चाहा, मगर वो घर से भाग गई। राक्षस अब एक डरावनी चुड़ैल के रूप में उसका पीछा करने लगा। डरते हुए महिला एक बस के पास गई जिसके दरवाजे बंद थे। चुड़ैल उसे पकड़ती इससे पहले ही दरवाजे खुल गए और महिला अंदर आ गई। ड्राइवर ने उससे कहा कि वो क्यों चिल्ला रही है, बाहर तो कोई भी नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वापस आकर अपनी कार चालू की ताकि यहाँ से दूर भाग सके। मगर जब पीछे देखा तो राक्षस पहले से ही लड़की के रूप में वहाँ पर बैठा था।